दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि रूस ने अपने पूरे इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर भारत को थमा दिया है। यह इतना बड़ा ऑफर है कि आज तक ऐसा ऑफर तो छोड़िए, इसका आधा भी रूस ने कभी भी किसी भी देश को नहीं दिया है। लेकिन भारत के लिए रूस ने अपने खजाने के ऐसे दरवाजे खोले हैं जिन्हें देखकर 3 देशों की लंका लगी हुई है। पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है चीन। और उससे भी खास बात यह है कि इस ऑफर में रूस हमें 3 चीज़ें दे रहा है, लेकिन उसके फ़ायदे हमें 5 होंगे। लेकिन क्या है ये ऑफ़र और क्या है फ़ायदे, एक एक करके आपको बताऊंगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रूस ने सबसे पहला ऑफर दिया है नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल का। आप जानते ही हैं कि भारत में बहुत सारे परमानेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जैसे कि कुडमकुलम में, और आने वाले समय में भारत इससे भी ज़्यादा संख्या में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर बिजली बनाई जाती है कोयले को फूंक कर। लेकिन इससे प्रदूषण बहुत भयानक होता है। देश के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है, चाहे सांस की बीमारी हो या फिर फेफड़ों की बीमारी हो। ऐसे में देश की हवा को भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को साफ़ सुथरी सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराना ज़रूरी है। तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ट होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत जैसे विशालकाय देश में न्यूक्लियर एनर्जी प्रदान करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल भी चाहिए होता है। न्यूक्लियर फ्यूल जिसे जलाकर आप बिजली बनाओगे, तो वह आएगा कहाँ से? तो अभी तक भारत में जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वह ज़्यादातर 2 देशों से आता था। पहला है कनाडा और दूसरा है कजाकिस्तान। और आप जानते ही होंगे कि कनाडा के साथ भारत के संबंध कैसे हो चुके हैं। ऐसे में भारत उससे निर्भरता हटाना चाहता था, और इसका शानदार सोल्यूशन रूस ने हमें दे दिया है। दरअसल रूस ने कहा है कि उसने एक अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन बना लिया है, जिसकी मदद से आप बहुत ही कम मात्रा में परमाणु ईंधन को जलाकर ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। यह परमाणु ईंधन कुछ ऐसा है जो हमारे देश में यानी कि रूस में आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा एज ए कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा से मिलने वाला ईंधन काफ़ी महंगा है और उसे प्रोसेस भी करना पड़ता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सबसे ख़ास बात कि पश्चिमी देशों पर आपकी निर्भरता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि भारत को NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसमें हमें चीन सदस्य नहीं बनने दे रहा है, उसकी सदस्यता की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह भारत की बड़ी जीत है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों। इसी के साथ रूस ने दूसरा बम्पर ऑफर दिया है जो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। दरअसल दूसरा ऑफर रूस ने दिया है फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का। रूस ने हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका अरबों डॉलर फूंक चुका है, वह भी इस टेक्नोलॉजी को विकास नहीं कर पाया है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ इस प्रकार का एक शिप रूस ने बनाया है, जिस पर उसने एक न्यूक्लियर रिएक्टर रख दिया है। इसकी मदद से 24 घंटे बिजली पैदा किया जा सकता है। एक तरीके से यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन तैरता हुआ। और इसके फ़ायदे क्या हैं, चलिए जानते हैं। यकीन मानिए इसके फ़ायदे अपरंपार है दोस्तों। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि इसे बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता है। मान लीजिए कि यह कोलकाता में है, लेकिन मुंबई में पावर आउटेज है, मुंबई में पावर की दिक्कत आ रही है, तो आप इसे मुंबई भेज दीजिए। कोलकाता से यह तैरते हुए बड़ी आसानी से मुंबई तक पहुंच जाएगा, और मुंबई में आराम से सफिशिएंट बिजली यह पैदा करके दे सकेगा, जिससे कि मुंबई के लोगों को राहत मिलेगी। सबसे ख़ास बात यह है कि यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आपको देखने में यह छोटा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए यह न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि यह पूरे मुंबई का लोड, उससे भी कहीं ज़्यादा लोड बड़ी आसानी से उठा लेगा। इससे भी बड़ा फ़ायदा है अंडमान आइलैंड के लोगों को। दरअसल आप जानते ही होंगे कि जो अंडमान आइलैंड है, भारत उन्हें तेज़ी से डेवलप कर रहा है। वहाँ पर सैन्य बेस बना रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो कि विकास कार्य है वह भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग वहाँ पर टूरिज़्म के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज़्म है, वह भी तेज़ी से विकसित हो रहा है, और इस वजह से वहाँ पर बिजली की खपत तेज़ी से हो रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वहाँ पर 100% बिजली जो बनाई जाती है वह होती है सिर्फ़ और सिर्फ डीजल फूंक कर, जिस वजह से वहाँ के पर्यावरण को, इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
इसके अलावा डीजल फूंककर बनाई जाने वाली बिजली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। ऐसे में भारत इस प्रकार के फ्लोटिंग प्लांट को बड़ी आसानी से अंडमान आइलैंड तक पहुंचा सकता है और वहां के सैन्य बेस, वहां के गांव, वहां के शहर तक आसानी से बिजली पहुंचा सकता है। आप जानते ही हैं कि भारत के जो तटीय इलाके हैं वहां पर तूफान कितने ज़्यादा आते हैं। हर साल कहीं न कहीं ज़बरदस्त तूफान आता है, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है और बिजली कई दिनों तक लोगों को नहीं मिल पाती। लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से आप परमानेंट नहीं, टेम्पररी बेसिस पर लोगों को बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। यानी कि इसके फ़ायदे अपरंपार हैं दोस्तों। और सबसे ख़ास बात की यह टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है, और रूस से अगर हम ये टेक्नोलॉजी ले लेते हैं तो ये फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास भी हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। रूस ने इससे भी बड़ा एक और ऑफ़र भारत को दिया है। तीसरा ऑफ़र रूस ने यह दिया है कि वह हमारे देश में और ज़्यादा अलग अलग साइट पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पार्टनरशिप में बनाने को तैयार है। इसमें वह हमको नई शानदार तकनीक देगा जो उन्होंने लेटेस्ट तैयार की हैं और जो वर्ल्ड में बेस्ट हैं, जिनकी मदद से वो और ज़्यादा सिक्योर होंगे, ज़्यादा सेफ्टी के साथ आएंगे और ज़्यादा बिजली पैदा कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि भारत इसके लिए पूरी तरह से हाँ भी कर चुका है। लेकिन यह तो मैंने आपको 3 ऑफ़र और उनके 3 फ़ायदे बताए हैं दोस्तों। लेकिन मैंने वीडियो को शुरू में बोला था कि 3 ऑफ़र रूस हमें दे रहा है और इसके 5 फ़ायदे होंगे, तो 2 और फ़ायदे सुन लीजिए। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि इसे देखकर पश्चिमी देश, खास करके फ्रांस और अमेरिका दोनों जल चुके हैं। और इसका फ़ायदा हमें यह मिलेगा कि रूस के इस ऑफ़र को काउंटर करने के लिए और भारत रूस की तरफ ना चला जाए, इसे रोकने के लिए वे भारत को इससे भी बड़ा ऑफ़र देने को मजबूर हो जाएंगे, खास करके अमेरिका। और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका एग्जाम्पल भी दिख जाएगा दोस्तों। इसके अलावा 5वां फ़ायदा यह है कि चीन और अमेरिका दोनों यह मानते हैं कि जब तक भारत रूस से हथियार खरीदता रहेगा तब तक ये दोस्त रहेंगे। जैसे जैसे भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, दोनों देशों की दोस्ती में दरार आ जाएगी। लेकिन पिछले 1.5 सालों में दोनों देशों ने बहुत सारी असैन्य डील की, यानी कि जिसमें हथियारों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नॉर्मल प्रकार का जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई और इस वजह से चीन और अमेरिका दोनों का भ्रम टूट गया है। भारत और रूस की दोस्ती एक नए रास्ते से नए मुकाम तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। साथ ही आप इस पर क्या सोचते हैं? भारत को रूस के किस किस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।